हेलो जेई एस्पिरेंट्स। आज हम करने वाले हैं पीवाईक्यूज 2021 जेई मेंस। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। कोई फालतू की बकवास नहीं है, डायरेक्ट क्लास पे आते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या है? टी इक्वल, ये कहाँ गया रे, स्टार्टिंग में मिस्टेक है। हाँ, टी इक्वल 0 सेकेंड समय पर कोई कण है, कोई पार्टिकल है जो 7 जेड कैप सेंटीमीटर ऊंचाई पर गति प्रारंभ करता है, स्टार्ट हो रहा है भाई साहब। गति के दौरान जेड निर्देशांक कांस्टेंट है, मतलब ऑल टाइम जेड 7 जेड कैप कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। यहां तक फालतू बात है अपने लिए। किसी क्षण पर कण की एक्स केप तथा वाई केप दिशा के अनुदिश स्थिति सदिश 3t, कोई स्थिति सदिश क्या बता रहा है ये, 3t आई केप में और 5t³ जे केप, इस डायरेक्शन में कण का त्वरण होगा। तो फिर उस कण का त्वरण क्या होगा? हमें क्या निकालना है? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन के लिए पहले चलेंगे वेलोसिटी भाई साहब के पास में। वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, जो पोजीशन है उसका क्या कर दो, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है। क्या आ गया भाई? 3i कैप, और क्या आ गया? 15t² जे कैप। बिल्कुल क्लियर। फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dv/dt क्या आएगा? 30 प्लस से स्क्वायर सामने लाओ 30 जे कैप। क्या आंसर आया? 30 t जे कैप। अब इसने कहा है t इक्वल 1 सेकेंड में। बस एक काम और करना है, t इक्वल 1 सेकेंड यहां पर पुट करो। आपका एक्सेलरेशन क्या मिला भाई? 30, t की जगह 1 जे कैप या फिर 30 y कैप। कौन सा आंसर है हमारा? बी। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, सिंपल। ठीक है, स्कोर करने के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा। टावर के सिर से एक गेंद को ऊर्ध्वाधर 19.6 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, जो कि 6 सेकंड बाद धरातल से टकराती है। मतलब टोटल टाइम कितना बता दिया इसने। मान लेते हैं कोई टावर पर है, ये टावर पर यहां पर कितने वेलोसिटी से फेंक दिया, u इक्वल 19.6 मीटर पर सेकंड। इसके बाद में फेंक दिया, धरातल से टकरा रही है, बिल्डिंग पे नहीं आ रही है, कहां पर आ रही है भाई साहब? ये सीधा जमीन से टकरा रही है। अब मैं ये जानता हूं कि यहां पर आएगी इस लेवल पर, इसकी जो मैक्सिमम हाइट दे रखी है इसने, एच मैक्सिमम, जो एच मैक्सिमम के लिए इसने कहा है वो क्या कहा है, इसकी वैल्यू क्या है? k/5 मीटर। अगर मेरे को एच मैक्सिमम मिल जाती है तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी? के की वैल्यू। अब एच मैक्सिमम निकालते हैं। एच मैक्सिमम यहाँ पर पहले इससे तो देख ले, इसके बाद में पहला बाद में देखेंगे। यहाँ पर हाइट मान लेते हैं इसकी h1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट मान लेते हैं क्या? h2। क्या मान लिए? h2। ठीक है, इसने एक बात और बोली भाई साहब, टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको? जो टोटल टाइम है वो है 6 सेकेंड। ठीक है, अगर मेरे को पता चल जाए कि भाई साहब ये यहां से लेकर यहां तक आने पर एच मैक्सिमम टॉप हाइट तक जाने पर जितनी वैल्यू इसका टाइम लगा, वो मेरे को पता चल जाए उतना ही टाइम ये लगेगा। मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में t2, और ये वाला टाइम मान लेता हूँ मैं क्या? t3। तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आने चाहिए? 6 सेकेंड। ये वाला टाइम कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये मिल जाएगा ये वाला, क्योंकि t1 बराबर क्या होता है? t2। ये मेरे हिसाब से तुम लोगों ने पहले से क्लियर कर रखा होगा, नहीं देखा है तो मेरे पिछले वीडियो में देख लेना आप। हाँ, वापस आ जाओ। v इक्वल u प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन देखो, मेरे पास क्या है? u है। मेरे पास क्या v है। एक्सेलरेशन है क्या है? बिल्कुल ग्रेविटी का क्या है? g नेगेटिव में, और g की वैल्यू हमको क्या लेनी है? 9.8। अब आप बोलोगे सर v कहाँ है? तो जब मैक्सिमम हाइट होती है वहां पर वेलोसिटी क्या है? 0। अरे कुछ टाइम के लिए तो स्टॉप होगा, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पहुंचा फिर गिरना स्टार्ट, तो टॉप पर तो वेलोसिटी कहीं ना कहीं 0 हो ही होगी। तो वेलोसिटी ये 0, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई टाइम, माइनस वाली टर्म को इधर ले आऊंगा, 9.8 t इक्वल 19.6।
6। जैसे मैं इस 9.8 का डिवाइड दूंगा मेरे पास टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड। कितना टाइम आया रहा है? 2 सेकेंड। मतलब T1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकेंड, T2 भी उतना ही है, यहाँ से यहाँ तक आने में फिर से 2 सेकेंड। ये क्या है मेरे पास वैल्यू? 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना था मेरे पास? टोटल पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में 6 सेकेंड था। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा T3 निकालने के लिए? 2 2 और 4 माइनस कर दूं मैं। 6 माइनस 4 कितना आया रहा है? 2 सेकेंड। T3 ये वाला टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मेरे पास मेरे को क्या निकालनी है? H1। क्या निकालू मैं? H1। H1 के लिए क्या करूं मैं? H मैक्सिमम क्या होता है? U स्क्वायर अपॉन 2G। U की वैल्यू बताओ रहा कहाँ गया? हाँ 19.6 इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है? 9.8। क्या है? 9.8। ये तो आया मेरे पास H1। दूसरा H2 निकाल ले। H2 के लिए क्या करेंगे? देखो कितना आ रहा है H2। पहले यहाँ पर वेलोसिटी दिया चीजें तो देख लेते हैं। मेरे को एक प्रॉपर्टी पता है कि भाई साहब ये वाली जितनी वेलोसिटी होगी सेम वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में कितनी होगी? 19.6। क्या होगा? 19.6 मीटर पर सेकंड। एक अप्रोच तो ये है आपके पास। दूसरी अप्रोच क्या है? डायरेक्ट आप यहाँ पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको, फाइनल वेलोसिटी अगर मेरे को ये वाली मिल जाती है तो मैं इसके लिए डायरेक्ट इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ। यहां पर मेरे पास क्या है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखो v। ये क्या है? हाँ टाइम। v बराबर टाइम पता है मेरे को, v स्क्वायर बराबर, हाँ s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s मेरे को क्या है यहाँ पर है? h2। वेलोसिटी स्टार्टिंग में 19.6। टाइम कितना लगा यहाँ तक आने में? 2 सेकेंड। माइनस 1/2। माइनस क्यों लिया? गलत लिया। क्या लेना पड़ेगा? हम नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो इस टाइम जी भी क्या होगा? पॉजिटिव। 9.8 इंटू टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर। जैसे इनको कट करेंगे क्या आया? स्क्वायर से ये वाला टर्म कट कर दूं मैं। अब क्या मिला मेरे को? इसको सोल्व करते हैं आगे, देखते हैं भाई। हाँ H2 मल्टीप्लाई करो 2 और 9 2 290 29.2 39.2 प्लस इसको करो मल्टीप्लाई और 19.6। अब इनको ऐड कर दो H2। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करो 8 9 और 9 8 1 58.8 मीटर। ये मेरे पास H2 की वैल्यू आई। H1 की वैल्यू फाइंड करो। 19.6 मल्टीप्लाई 19.6 2 इंटू 9.8। 9.8 से डिवाइड दोगे 2 मिलेगा, 2 से 2 को डिवाइड करो 9.6 आएगा। दोनों को ऐड करो, ऐड करते मेरे पास क्या वैल्यू आई रहा है? H मैक्सिमम। H मैक्सिमम की वैल्यू 19.6 प्लस 58.6। दोनों को ऐड करो, क्या लिख दिया? 58.8। 8 और 6 4.199 18 156 78.4। ये H मैक्सिमम की वैल्यू आई। अब आप लोग जल्दीबाजी में ये वाला पुट मत कर देना यहाँ पर, गलत बात। हमको क्या निकालना है इसमें? k/5। ये वैल्यू किसके इक्वल आई है? k/5। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आई है भाई? k/5। अब मेरे को k की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करूंगा? 78.4 मल्टीप्लाई 5 0.22 और फिर 4
39। के की वैल्यू क्या आई? 92। के की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? 392। आपको बस ज्यादा कुछ नहीं करना था, इसमें आपको क्या पुट करना था? 392। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल मजाक के क्वेश्चन। चलते हैं भाई, आ जाओ करते हैं। ए एक कोई ए वेक्टर है, वो सदिश है। मोड ऑफ ए अशून्य नियतांक है। भाई साहब जीरो नहीं है, ठीक है। तो निम्न में से एक के लिए कौन सी बात सही है? एक तो डॉट प्रोडक्ट, एक तो डॉट कर रहा है और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। दो चीजें निकाल रहा है, दोनों निकाल के ए डॉट ए क्या आएगा? ए स्क्वायर साइन थीटा। और ए और ए के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा इक्वल कितना होगा रे? 0 डिग्री। तो साइन जीरो की वैल्यू मेरे हिसाब से 0 होती है। ए डॉट ए क्या होगा? सॉरी, क्या कर रहे हैं? कोस थीटा। कोस थीटा, कोस जीरो की वैल्यू 1। क्या वैल्यू है इसकी? ए स्क्वायर आएगी। हाँ, दूसरा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या बनेगा? ए स्क्वायर साइन थीटा। ए स्क्वायर साइन जीरो की वैल्यू 0, मल्टीप्लाई करते हैं 0। कौन सा आ रहा है? ए क्रॉस ए क्या आ रहा है? 0। ए क्रॉस ए क्या आ रहा है? 0। और ए डॉट ए क्या आ रहा है? 0 से कुछ ना कुछ अदर वैल्यू आ रही है, ठीक है। इधर आ जाओ, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव, अगर एक की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो नेगेटिव तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। डॉट वाला देखते हैं, डॉट कौन सा है? ये क्या 0 होगा? गलत। क्रॉस वाला देखते हैं, क्रॉस कितना आएगा? 0। नेक्स्ट, यदि दो इकाई सदिश, ठीक है, दो इकाई सदिश, इनका मैग्नीट्यूड 1, एक दूसरे से साथ कोण थीटा बना रहे, एंगल कितना दिया जा रहा है इसने? थीटा बना, तो निम्न में से कौन सा संबंध है सत्य है? ठीक है बस, पहले संबंध को देखो, ऐसे कहां से स्टार्ट करें? ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर हम इन दोनों यूनिट वेक्टर को ऐड कर दें और इनका मैग्नीट्यूड निकालें, एक इन दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों यूनिट वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दें और उनका मैग्नीट्यूड निकाल लें। ठीक है, निकालते हैं भाई साहब। क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 कॉस थीटा। बिल्कुल क्लियर। ए माइनस बी अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है, -2 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। क्लियर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा अंडर रूट, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा। अरे 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? ये वाला ना, 1 प्लस कॉस थीटा कहाँ लिखो, थोड़ा छोटा कर देते इसको, ठीक है। 1 प्लस कोस थीटा क्या बनता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप बोलोगे कि सर इसमें ये वाला ही फॉर्मूला क्यों लिखा? मेरे को दिख रहा है सभी के अंदर क्या दिख रहा है? थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, इसलिए मेरे को ये करना पड़ा था। हाँ, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा, ये क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, मेरे हिसाब से अगर ये आपको पता था तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलेस्ट है। क्या होगा? 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका अंडर रूट, 2 का स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या बन गया? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही सेम टू सेम क्या बनेगा? 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लिया इसमें, 1 माइनस कॉस थीटा, अरे इसकी वैल्यू क्या आई? 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक 2 पहले से था और इसका अंडर रूट क्या बना? इसका वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, मेरे पास दो इक्वेशन है,
ए के प्लस बी कैप इसका मोड और ए माइनस बी का मोड। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड दे लूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड दे लेता हूं, ए कैप माइनस बी कैप, इसमें डिवाइड दे दूं मैं ए कैप प्लस बी कैप, क्या आएगा? माइनस वाला मैं पहले ले लिया तो क्या आएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन में ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी? 2 कॉस, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर तो अंडर रूट से हट गया, कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट करो, क्या वैल्यू मिल रही है इसकी? अरे इसकी क्या वैल्यू मिल रही है? इसकी वैल्यू मिल रही है टेन थीटा बाई 2। ए प्लस बी को इस तरफ ले आओ क्योंकि इसके अपॉन में किसी को नहीं दे रखा, क्या मिल गया रे? ए कैप माइनस बी कैप, इनका मैग्नीट्यूड क्या मिला? इसको ले जाओ, ए कैप प्लस बी कैप टेन थीटा बाई 2, और यही हमारा फाइनल आंसर। जिस भी ऑप्शन में दिख जाए ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला और उसके साथ प्लस वाले के साथ में थीटा वाला ऑप्शन दिखे, कौन सा दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है? पहले तो टेन ढूंढो, पहले तो टेन इसमें है, टेन इसमें है, ये दोनों तो ऑप्शन कैंसिल आउट करो, टेन इसमें है पर इसमें प्लस के साथ में, इसमें हमारा आंसर है बी होगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। यदि एक बल, फोर्स क्या है जो भी दे रखा है, ये फोर्स दे रखा है, ठीक है, एक कण पर जिसका स्थिति सदिश ये दे दिया, तो मूल बिंदु के परिधि इसका क्या बताना है? टॉर्क बताना है, बलागुण बताना है। तो टॉर्क बराबर क्या होता है? आर क्रॉस एफ। आर की वैल्यू बता दो मेरे को, आर क्या है? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप क्रॉस क्या आएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्या करते हैं? हमें मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर? i कैप j कैप k कैप और 2 1 2 और 3 4 माइनस 2। बस इस इक्वेशन को सोल्व कर लूं, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यही तो करना होता है। इसको कवर करो, क्या बचा? -2 मल्टीप्लाई -2 4 इंटू 2 8 पर बीच में माइनस, सभी में क्या आएगा? बीच में माइनस आएगा। अब क्या करेंगे? जे कैप -2 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 4, 3 इंटू 2 6, इसके बाद में बचा ये वाला टर्म, क्या आया? -2 -2 सॉरी के कैप लेना है, के कैप में क्या आएगा? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 3। ठीक है, बस इक्वेशन सॉल्व करो, अपना फाइनल आंसर है लेके जाओ। ये 10 और माइनस माइनस है, प्लस 10 जे कैप, ये प्लस है 5 के। कौन सा आंसर है? कौन सा है? -10 आई कैप, -10 आई कैप, ये ठीक है। अब हमारा जेईई मेन 2022 के सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे गए थे, वो मेरे हिसाब से आप सबको बिल्कुल क्लियर होंगे। नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहिए वो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, इसी के साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं।